सुप्रभात बच्चों। आज ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा नवम की क्षितिज पुस्तक से ललित कवयित्री के बाग पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवयित्री के जीवन के बारे में कुछ जान लेना उचित है। कवयित्री ललित का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ललित को लल्लेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता था। कश्मीर संस्कृति और कश्मीर के लोगों में धार्मिक और सामाजिक विश्वास के निर्माण में ललित का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ललित की काव्य शैली को बाग कहा जाता है, जिसका अर्थ है वाणी। इन्होंने अपने बागों के माध्यम से समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है। संक्षेप में कवयित्री के जीवन से परिचित होने के बाद अब हम उनकी इस पुस्तक में संकलित बाग का बारी बारी से अध्ययन करेंगे और उनका भावार्थ करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने नाव की तुलना अपने जीवन से की है और इसकी तुलना करते हुए कहती हैं कि वे इस जीवन रूपी नाव को कच्ची डोरी रूपी सांसों से खींच रही हैं। वे इसी प्रतीक्षा में अपना जीवन काट रही हैं कि कभी तो उन्हें प्रभु के उनकी पुकार को सुनेंगे और इस संसार रूपी भवसागर से उन्हें पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री अपने शरीर की तुलना कच्चे मिट्टी के बर्तन से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कच्चे मिट्टी के बर्तन में यदि पानी भरा जाए तो पानी उसमें से टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह कवयित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे बेचैन है कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। कवयित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका मृत्यु काल निकट आ गया है, अर्थात उनकी मृत्यु निकट है और वह ईश्वर से नहीं मिल पाएंगी। वो प्रभु मिलन से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति करते हुए उन्हीं में लीन हो जाना चाहती हैं। दूसरे बाग में कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग का वर्णन किया है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवयित्री कहती हैं कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके कारण हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो कवयित्री ने ये दोनों ही मार्ग अनुपयुक्त बताए हैं कि यदि व्यक्ति ज़्यादा सांसारिक भोग विलासों में लिप्त रहता है तो भी वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, और ज़्यादा ही कर्म कांडों में, तपस्या में आदि की सिद्धि आदि प्राप्त कर लेता है तो भी उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है और जिसके कारण वह ईश्वर की प्राप्ति वह नहीं कर पाता है। तो इसलिए कवयित्री यहाँ पर कहती हैं कि हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर का जो भोग विलास की लालसा है और जो अहंकार है वह समाप्त हो जाए, वह पनप ना पाए। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी और उसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति को में लीन हो पाएंगे। सच्चे मन से हम उस ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हमारे ज्ञान के चक्षु, ज्ञान के नेत्र खुल पाएंगे। तीसरे बाग में आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवयित्री ने सद्कर्मों की प्राप्ति का वर्णन किया है तथा विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, विभिन्न प्रकार के उपाय, प्रयासों आदि का वर्णन किया है। कवयित्री कहती हैं कि मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है। विभिन्न प्रयासों पर कवयित्री ने वहाँ पर प्रहार किया है। कवयित्री कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभ में जब ईश्वर की प्राप्ति की शुरुआत की थी, तब उन्हें यह समझ नहीं थी कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग
गलत है, इसलिए वो राह भटक गई अर्थात संसार के आडंबरों में बहक गई। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है कि समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कर्म कांड हैं, जागरण करना है, तपस्या करना है आदि, ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड हैं जिनके में भटककर व्यक्ति वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति से भटक जाता है, परंतु ये सब करने के बाद भी उनको परमात्मा नहीं मिले। इसलिए वो दुखी हो गई कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ ही रह गईं। उन्हें अब तो यह डर सताने लगा है कि जब वे इस भवसागर को पार करेंगी अर्थात इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ईश्वर के पास जाना चाहेंगी, तो उस माझी रूपी ईश्वर को उतराई स्वरूप क्या देंगी, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ भी सदकर्म रूपी उतराई, उन्होंने कुछ कौड़ी उन्होंने संग्रहित नहीं की है, संभाली नहीं है, धन संग्रह नहीं किया है। अतः अब वह ईश्वर को क्या जवाब देंगी। अतः व्यक्ति को कुछ अच्छे कर्म अपने जीवन में करते रहने चाहिए जिससे कि वह इस संसार रूपी सागर को पार कर सके। अंतिम वाक्य को का भावार्थ तो हम समझेंगे। थल थल में बसता है सिभी, थल थल में बसता है सिभी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ईश्वर की वास्तविकता का वर्णन किया है तथा साथ ही साथ ईश्वर की एक रूपता को यहाँ पर कवित्री ने प्रस्तुत किया है कि ईश्वर सिर्फ एक है और वह हर प्राणी मात्र के अंदर विद्यमान है। कवित्री कहती हैं कि हमें भेदभावपूर्ण समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करना चाहिए। उनके अनुसार शिव अर्थात ईश्वर हर जगह बसे हुए हैं, चाहे वो जल हो, आकाश हो, धरती हो, प्राणी हो, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसे हुए हैं। ईश्वर किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि वे ईश्वर के लिए तो हिंदू मुसलमान सभी जाति धर्म संप्रदाय एक समान हैं। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। हमें अपने अंतर मन को जानना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम ईश्वर को, परमात्मा को समझ सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं तथा उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। वाक्य का भावार्थ समझने के पश्चात आपको गृह कार्य में आपकी पुस्तक में दिए गए ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं।